और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो है नालायक है, ये उप मुख्यमंत्री नालायक है, पागल उप मुख्यमंत्री है। इसको तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। बताइए ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज है। आप कोई भी विभाग में आप चल जाइए, ये राक्षस। आप इतना समझ लीजिए कि एक मौका जो है तेजस्वी जी को बिहार की जनता देना चाह रही है। जंगल राज, अरे 20 वर्ष से तुम क्या कर रहा है? 20 वर्ष से तुम क्या कर रहे हो? 20 वर्ष यही है। बताइए यहाँ का डीएम कहाँ था? यहाँ का एसपी कहाँ था? यहाँ का कोई भी मंत्री तक नहीं गया वहाँ पर। वीर सैनिक अपना जान जो है निछावर कर दिए देश के लिए, और उसको सम्मान। पटना में है, पटना राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस पे प्रदेश महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल। आप किस पद पे हैं सर? हम मुख्यालय प्रभारी हैं। मुख्यालय प्रभारी हैं। अच्छा, विजय सिन्हा जी को लेकर आपके राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सोशल साइट पे पोस्ट किए जा रहे हैं, कई तरीके की बातें लिखी जा रही है। डिप्टी सीएम हैं बिहार के, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी प्रहार कर रही है। जब से सीज फायर के बाद से जो बातें चल रही हैं, पूरे बिहार में इस वक्त चर्चा बना हुआ है आपकी पार्टी को लेकर। ऐसा है कि ये जो विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री है, इसको हम मूर्ख उप मुख्यमंत्री कहते हैं, और ये पागल उप मुख्यमंत्री है। आप समझ लीजिए कि जो सैनिक अपना जो है शहादत दे करके और पटना एयरपोर्ट पर जब आए, तो यहाँ कोई भी अधिकारी, यहाँ का कोई भी मंत्री, यहाँ का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या बिहार सरकार का कोई भी मंत्री, आप समझ लीजिए कि वीर सैनिकों का इतना बड़ा घोर अपमान। और ये मुख्यमंत्री कहता है कि तेजस्वी जी को हमको बतानी चाहिए, सूचना देना चाहिए। अरे ये पागल उप मुख्यमंत्री है, इसको तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि ये 140 करोड़ जो हमारे देश के लोग हैं, उनका अपमान है ये बिल्कुल। लेकिन आप भी तो अब डिप्टी सीएम का अपमान कर रहे हैं, कौची कौची कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, का कह रहे हैं। मैं संवैधानिक पद पर हूँ, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो है नालायक है, ये उप मुख्यमंत्री नालायक है। जो वीर सैनिक अपना जान जो है निछावर कर दिए देश के लिए, और उसको सम्मान नहीं मिला। बताइए यहाँ का डीएम कहाँ था? यहाँ का एसपी कहाँ था? यहाँ का कोई भी मंत्री तक नहीं गया वहाँ पर। बताइए। लेकिन भाजपा वालों का कहना है कि भाई हम लोग सैनिकों के सम्मान में वो सारी चीजें करेंगे भाई, जिससे कभी ना कभी पूरे देशवासियों को उस पर नाज होगा। क्या नाज होगा? जो वीर गति को प्राप्त हो गए हमारे देश के नौजवान सैनिक, आपने तो उनका अपमान किया। पटना एयरपोर्ट पर आप विजुअल उठाकर देख लीजिए, कहाँ थे मुख्यमंत्री, कहाँ था उप मुख्यमंत्री, एक अदना सा जो है मंत्री भी नहीं था। आप समझ लीजिए ये देश की भावना, और जो है सो कि बिहार जो है कि देश के जो नौजवान हैं, जो सैनिक हैं, उनका इतना अपमान, ये शर्मसार करने का काम इन लोगों ने किया है। और उल्टा जो है सो कि ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी को हमको बताना चाहिए। तो अरे भाई तुम इस्तीफा दे दो, बनाओ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दो। जब तेजस्वी सब काम तेजस्वी करेंगे तो तुम किस लिए हो? क्या लगता है कि 2025 का चुनाव भी हम नजदीक, जनता उखाड़ पटक देगी भाई इस तरीके से काम? बिल्कुल बिल्कुल। आप इतना समझ लीजिए कि एक मौका जो है तेजस्वी जी को बिहार की जनता देना चाह रही है, और सारे जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर आप समझ लीजिए कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल A to Z की पार्टी है। आप समझ लीजिए कि जब उन्होंने 17 महीना की कार्यकाल में गांधी मैदान में नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को नौकरी दिया, तो क्या उसमें किसी जाति और धर्म पूछ करके उन्होंने नौकरी दिया? इसलिए पूरे बिहार की जनता, आम आवाम सब चाह रही है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए।